नमस्कार, अभिवादन, सैल्यूटेशन। ज्ञानवान पुरुष अथवा महिलाको मुख्य लक्षण तीनवटा हुन्छन्। ज्ञानवान पुरुष अथवा महिलाको मुख्य लक्षण तीनवटा हुन्छन्। जो आदमी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो ज्ञानवान है उनका मुख्य तीन लक्षण होता है। ये तीन लक्षण होता है। थ्री सिम्टम्स who is a pure intelligence, man or woman. They have main three symptoms. तीन लक्षणहरू ज्ञानवान पुरुष अथवा महिलाको सधैँ भइरहेको हुन्छ। यस्तो कुरा भगवान दत्तात्रेय बताउनुहुन्छ। भगवान दत्तात्रेयले अवधूत गीतामा 8 अध्यायको 6 श्लोकमा यस्तो कुरा बताउनु भएको छ। मेन थ्री फ्याक्टर, मुख्य तीनवटा सूत्र, मुख्य तीन प्रकारका लक्षण ज्ञानवान पुरुष व महिला का हरदम रहता है। पहला लक्षण है जो थ्री फैक्टर्स है, जो तीन सूत्र है, उसमें से पहला सूत्र है आशा पाश विनिर्मुक्त। दिस इज अ संस्कृत लैंग्वेज। आशा पाश विनिर्मुक्त ये संस्कृत श्लोक है, जो तीन लक्षण से पहला लक्षण, तीन लक्षण में पहलो लक्षण त्यो हो आशा पाश विनिर्मुक्त। आशा जो पासो हो, जो बंधन हो, त्यसबाट सधैँ मुक्त। आशा पाश विनिर्मुक्त। आशा, the hope is always bondage। हरदम आशा बंधन में रहता है। लेकिन जो ज्ञानवान पुरुष अथवा महिला है, उनमें ऐसा बंधन नहीं रहता है। अर्थात आशा पाश बंधन नहीं रहता है। आशा पाश से मुक्त हो जाता है। आशा पाश विनिर्मुक्त ये भगवान दत्तात्रेय जी का शब्द है। आशा पाश विनिर्मुक्त। आकार जो है, आकार का मुख्य निचोड़ तीन सूत्र, उसमें से पहला आशा पाश विनिर्मुक्त। हर प्रकार को आशाबाट मुक्त। किनभने तृष्णा नै दुख रूपी मनुष्य जन्म को एकमात्र कारण हो। तृष्णा, आशा, भोग को आशा, संसार को आशा, अनि विभव ऐश्वर्ययुक्त भएर रहने यस्तो इच्छा, यही बंधन हो। तर ज्ञानवानमा यस्तो आशा, इच्छा, तृष्णा हुँदैन। आशा पाश विनिर्मुक्त। और दूसरा लक्षण है, सेकंड फैक्टर, दैट इज आदि मध्य अनंत निर्मल।
इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में आदि मध्य अंत निर्मल, जो अपना ज्ञान स्वरूप है, जो आत्म भगवान जो अपना स्वरूप है, केवल आत्मा जो अपना स्वरूप है, आत्मा तत्व, आत्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, शिव तत्व सेम, ये बराबर है। चाहे आत्म तत्व कहें, चाहे ब्रह्म तत्व कहें, चाहे शिव तत्व कहें, एक ही है। ये जो है इसमें आदि मध्य अंत निर्मल, ये जो शुरू मध्य अंतिम जो प्रक्रिया है, जिसको वास्तव में मल कहा जाता है, जो असल में विषय कहा जाता है, उससे रहित हो जाता है, उससे रहित रहते हैं ज्ञानवान। क्योंकि आत्मा का शुरुआत नहीं है, आत्मा में मध्य भाग नहीं है, आत्मा में अंतिम ऐसा नहीं है। इन इमोर्टल सोल देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो मिडल पॉइंट, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट। जो आत्म स्वरूप है, जिसमें ज्ञानवान पुरुष और महिला रहते हैं केवल आत्मा रूप में, उसमें न शुरू होता है, न मध्य होता है, न अंत्य होता है, क्योंकि वो अविनाशी है, अमर है। द प्योर इंटेलिजेंस ऑलवेज इज immortal. There is no beginning, there is no middle point, there is no ending point, because that is forever, for always. इस कारण से जो दूसरा सूत्र है, आकार का जो दूसरा सूत्र है, द फैक्टर ऑफ आकार, द मेन थ्री, द फर्स्ट आशा पाश विनिर्मुक्त, सेकेंड आदि मध्य अंत निर्मल, मल रहित, तीन अवस्था रहित, अमर रहते हैं ज्ञानवान पुरुष व महिला। एंड द थर्ड मेन फैक्टर ऑफ आकार फॉर्मूला, आकार, there is three A. Three A, the first A is आशा पाश विनिर्मुक्त, सेकेंड A आदि मध्य अंत रहित, और थर्ड इज आनंद वर्तते नित्यम। इन संस्कृत लैंग्वेज, आनंदे वर्तते नित्यम, आनंद ही हरदम रहता है। किसका? जो ज्ञानवान हैं, उनका हरदम का स्वभाव ये रहता है कि वो रहते हैं केवल आनंद में, आनंद मात्र में मग्न रहते हैं। आनंदे वर्तते नित्यम, अकारम तस्य लक्षणम, अकारम तस्य लक्षणम। अकार जो सूत्र है, जिसका तीन मेन फैक्टर है, जो तीन सूत्र है, उसमें से थर्ड है, तीसरा है, वो है केवल आनंद। आनंदे वर्तते नित्यम, केवल आनंद में ही हरदम स्वभाव से ही रहते हैं, स्वस्फूर्त से रहते हैं। कौन? ज्ञानवान,
ज्ञानवान का मतलब कैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हु इज, दैट इज दत्तात्रेय। ज्ञानवान जो है दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय जो अवधूत हैं वो उनका लक्षण ये है। वैसा ही ज्ञानवान जो कोई भी है, चाहे भगवान राम, चाहे भगवान श्री कृष्ण, चाहे जो हो, जो प्योरली इंटेलिजेंस, दिस सिम्टम्स always we can get, that is आनंदे वर्तते नित्यम। केवल आनंद में ही रहते हैं, केवल आनंद में ही मग्न रहते हैं, क्योंकि आत्मा के अलावा, आत्म तत्व के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, केवल आत्मा ही है। केवल यहाँ आत्मा भगवान ही है, आत्मा भगवान के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए सबका ओरिजिनल स्वरूप, मौलिक स्वरूप जो है केवल आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है वहाँ आशा पाश विनिर्मुक्त, वहाँ आशा का भाव नहीं रहता है, क्योंकि वो ही पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए ज्ञानी में आशा नहीं रहता है। और ज्ञानी का 3 अवस्था भी नहीं रहता है, आदि मध्य अंत जो है 3 अवस्था, ऐसा उनका नहीं होता है, क्योंकि वो केवल आत्मा भगवान है। आत्मा में आदि मध्य अंत नहीं होता है, इसलिए ज्ञानवान का मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानवान का वास्तव में आत्मा पूर्वक जन्म नहीं है। इसलिए उनका न शरीर में आस्था है न संसार में आस्था है, क्योंकि आत्मा में न शरीर है न संसार है, क्योंकि शरीर संसार जड़ है, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा हरदम चैतन्य है। इस तरह से हम लोग जानना पड़ेगा। कहाँ से? अवधूत गीता का 8 अध्याय का 6 श्लोक से। अवधूत जो है, भगवान दत्तात्रेय जो उनका दूसरा नाम अवधूत है, के अनुसार उसका लक्षण जाना जाता है। यही खुद दत्तात्रेय बतलाते हैं। अ का मतलब 3 है, वो है आशा पाश विनिर्मुक्त, और आदि मध्य अंत निर्मल, और आनंद मात्र में मग्न, हरदम केवल आनंद मात्र में रहते हैं। ऐसा है ज्ञानवान का मुख्य लक्षण। ये आज का हम लोगों के लिए उपदेश है। आज का मतलब विक्रम संवत 2081 साल, ये है ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ महीना का 25 गते। इन इंग्लिश डेट 2024 and a month is June 7th. The day is Friday, आज शुक्रवार। According तिथि, according Hinduism, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुक्रवार। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम बलराम जी सी। टाइटल्स: अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र, फ्रॉम नेपाल कंट्री, फ्रॉम भैरवा सिटी, फ्रॉम रूपंदेही FM फ्रॉम भैरवा, फ्रॉम मुक्ति FM फ्रॉम बटोल, फ्रॉम श्रीनगर FM फ्रॉम पाल्पा तानसेन, and Radio Parasi etc.
Now direct broadcasting. We are telling and listening about this. About pure intelligence. Pure intelligence means ज्ञानवान, ज्ञानी। वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। तो प्योर इंटेलिजेंस, उनका मुख्य 3 स्वभाव, 3 लक्षण। वो है आशा पाश विनिर्मुक्त, आशा बंधन से सदा मुक्त, आदि मध्य अंत 3 अवस्था से रहित, सदाकालीन, और आनंद मात्र में रहते हैं, आनंद मात्र में मग्न रहते हैं, आनंद के अलावा कभी कुछ अनुभव नहीं करते हैं, केवल हरदम के लिए, क्योंकि आत्मा है, अमर आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, साक्षात आत्मा भगवान है। अभी समय होने के नाते अब यहीं अंत करता हूँ। हरिओम तत्सत।